ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रेमी भगतजनों, आज का प्रश्न है सीमा यादव जी का, आगरा से। सीमा लिखती हैं कि गुरुदेव, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। बड़ी लड़की की उम्र 21 वर्ष है, 18 वर्ष दूसरी लड़की की, और लड़का 15 वर्ष का है। तो गुरुजी, हमारे जीवन तो जैसे दुख में सुख में बीता सो बीता, अब उन चीज़ों को बताने का क्या लाभ है। लेकिन अब आगे मेरी लड़कियों के साथ और लड़के के साथ कुछ अजीब तरह के अनुभव होने लगे हैं, जिससे वो डरी डरी सहमे सहमे ही रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे वो सूख रहे हैं। खाना पीना उनका इस कदर से हो गया है कि कभी खाते हैं, कभी एक रोटी खाई, कभी नहीं खाई, कुछ नहीं खाई। बार बार पेट में दर्द की शिकायतें करती हैं कि नाभि के नीचे पेट में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। खाना खाते ही ऐसा लगता है जैसे कि उल्टा निकल जाए, या फिर दस्त लगने का अनुभव शुरू हो जाता है। जैसे ही खाते हैं तुरंत लैट्रिन की तरफ भागते हैं। तो ये कुछ अनुभव हो गए हैं। अब आपका एक वीडियो सुना जिसमें कुछ संबंधित चीज़ें मेरे घर में हैं जो आप बताई हैं। आपके कुछ क्या काफ़ी चीज़ें मेरे घर से संबंधित हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। तो गुरुजी कृपा करके बताइए ये क्या चीज़ है और उसके क्या कारण हैं और इसका निदान कैसे होगा। तो बेटा सीमा यादव, आपने बताया आपकी एक लड़की 21 साल की, एक लड़की 18 साल की, एक लड़का 15 साल का, 3 बच्चे हैं, तीनों पीड़ित हो गए हैं। तो अब आप आराम से बैठ के वीडियो सुनिए, क्योंकि अब मैं इस प्रश्न से आपको हटा रहा हूँ। इसमें मैं 20, 21, 25, 30, 32 साल तक की लड़कियों को शामिल करता हूँ जिनके साथ ऐसा हो रहा है। यह समय सीमा होती है 13-14 साल से लेकर 30-32 तक। इस उम्र की सभी लड़कियां या उनके परिजन, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, वह यहाँ से लक्षणों का पता कर सकता है कि उनको समस्या क्या हो गई है। यदि इसी तरह की पीड़ाएं उनको अपने जीवन में आ रही हैं और वह महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि आपके साथ क्या चीज़ है और क्यों है, किस कारण है, कहाँ से आई है और यह ठीक क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि मैं इस वीडियो में पूर्ण निचोड़ डाल दूंगा कि यह समस्या क्यों होती है, खासकर कुंवारी लड़कियों को। चाहे वह लड़की 18 साल की है, 22 साल की है, 25 की है, 30 की है, 32 की है, जिसकी शादी नहीं हुई है। तो क्या समस्या हो गई कि उसकी शादी भी नहीं होती है, उसका कैरियर भी नहीं बनता है, वह पढ़ भी नहीं पाती है ठीक से, और शरीर भी उसका स्वस्थ नहीं रहता है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है कि पुरुष बाहर जाकर कमा के लाता है, स्त्री घर संभालती है। अब उसका कैरियर तो है नहीं, जॉब वगैरह है नहीं, पढ़ी लिखी हो नहीं सकती, वह बीमारी की वजह से पढ़ाई छूट जाती है या फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। 2 चीज़ें। अब तीसरा, माँ बाप ये सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जॉब नहीं है लड़की की, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा पढ़ नहीं पाई है बीमारी के कारण, लेकिन अपना घर तो संभाल लेगी। तो ऐसा सोचकर अपने मन को समझा लेते हैं। लेकिन घर को संभालेगी कैसे? उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। अब खराब स्वास्थ्य के साथ उसकी मान लीजिए शादी हो गई कहीं पे, वहाँ पे ससुराल में कोई माता पिता के समान उससे प्रेम का व्यवहार नहीं करेगा। सास ससुर है, ननद है, जेठानी है, देवरानी है, पता नहीं कितने भूत मिलेंगे उसको वहाँ आपकी लड़की को, और ऊपर से उसका स्वास्थ्य खराब है। तो फिर सोचिए कैसी स्थिति होगी। वह दुखदायी स्थिति लड़की के लिए भी होगी, और जिसकी लड़की के लिए होगी उसके माता पिता भी दुखदायी स्थिति से गुजरेंगे। तो बेटा, यह वीडियो बहुत काम का है, और यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है सीमा यादव जी ने आगरा से। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा आपका, और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने पूरे अनुभव को इसमें निचोड़ दूं आपके उत्तर देने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यह कुंवारी लड़की के साथ यह जो संबंधित प्रक्रिया होती है, मसान की क्रिया होती है, जो भी, यह एक बहुत खतरनाक क्रिया होती है।
खतरनाक क्रिया अपने आप ही है। यह नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि मसान की क्रिया, मसान की क्रिया होती है शमशान से। आपकी तरफ शमशान बोलते हो, मरगट बोलते हो, छड़े बोलते हो, चाहनी बोलते हो, जो कुछ भी बोलते हैं आपकी भाषा में, मुख्यतः शमशान ही कहा जाता है। तो यह शमशान का एक खतरनाक जादू है, लगभग अकाट्य है। अकाट्य का मतलब इसको हटाना मुश्किल है, असंभव है, काफ़ी हद तक यह हटता नहीं है यदि कोई जानकार इसका पूर्ण रूप से विशेषज्ञ नहीं है तो। यह बहुत खतरनाक जादू है, अकाट्य है, शमशान का तंत्र है, और यह एक तंत्र का मायाजाल कहिए आप इसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ मायाजाल कह सकते हैं, मक्कड़ जाल कह सकते हैं। अभी मैं इसका परिचय दे रहा हूँ मसान क्रिया का। यह मारण में, मोहन में, वशीकरण में, इन तीनों के अंतर्गत चलता है, आसानी से नहीं हटता है। और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं वह भी आपको मैं बता देता हूँ। तो बेटा इसमें एक तो मसान की शक्ति चलती है, सिद्ध मसान होते हैं, पक्के मसान होते हैं, वह चलते हैं। किसी किसी को बच्चे दिखाई देते हैं तो कच्चा मसान भी चढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा खबीज के साथ साथ जिन, ये चीज़ें इसमें चल सकती हैं। इसमें खबीज का प्रयोग हो सकता है ज़्यादातर केसों में, क्योंकि स्त्रियों पर यदि कोई तंत्र कराता है, बुरी तरह से पीड़ित करना चाहता है, उनको बर्बाद करना चाहता है बिल्कुल, तो उसमें खबीज और मसान ये प्रमुख शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा यदि प्रेत के द्वारा यह क्रिया की जाती है तो प्रेत कौन कौन से हो सकते हैं इसमें दो तरह के प्रेत हो सकते हैं। एक तो प्रेम में असफल होकर जो लोग मर जाते हैं, मान लीजिए शादी हुई नहीं प्रेमिका के साथ, प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई और उस लड़के ने फांसी लगा ली या जहर खा लिया या कुछ इस तरह का कदम उठा लिया जो कि न भगवान की व्यवस्था में ठीक माना जाता है न ही समाज की व्यवस्था में ठीक माना जाता है। तो ऐसे प्रेत जो होते हैं वह कई हजार साल तक इस योनि में पड़े रहते हैं, प्रेत की योनि में, और जितने पुराने होते चले जाते हैं इनकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन इनका जो माइंड सेट है वह गंदा ही रहता है। आत्महत्या करने वाले को आसानी से मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसमें प्रेमी जोड़ा कोई हो सकता है जो प्रेम में असफल था, और आत्महत्या करने वाला प्रेत भी हो सकता है। कम उम्र में लड़के आजकल कर लेते हैं, कोई किसी समस्या के कारण, कोई कमी समस्या के कारण। तो ये कुछ शक्तियाँ चलती हैं, ये होती हैं, दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार। मसान हो सकता है, खबीस हो सकता है, जिन हो सकता है, आत्महत्या करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है लड़का, प्रेमी जोड़े वाला भी हो सकता है, कोई असफल जो प्रेम में था वह भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं इस क्रिया को कर कौन सकता है। कराने वाले के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बताता हूँ इसको कर कौन सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो कर सकते हैं वह होते हैं ओगड़ कर सकते हैं, इसको अघोरी कर सकते हैं, कपालिक कर सकते हैं, सेवड़ा कर सकता है, कोई इंद्रजालिक कर सकता है जिसने इंद्रजाल की सिद्धि कर रखी हो, और कोई ऐसा तांत्रिक कर सकता है जो शमशान की सिद्धि वाला हो, शमशान को जगाने की क्रिया का ज्ञान हो, शमशान की सिद्धि जिसके पास हो। शमशान में मरगट काली होती हैं, शमशान भैरव होते हैं, वीर होते हैं, योगनियाँ होती हैं। इस तरह की शक्तियों के साथ जिसके संपर्क हो, जिनको उन्होंने सिद्ध कर रखा हो, अपने भोग पर चलाया हो, वह व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। इसमें तांत्रिक भी आते हैं, तांत्रिक नंबर 5 पर आते हैं, वह भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा तांत्रिक भी कई प्रकार के होते हैं, तांत्रिक अनेक प्रकार के होते हैं। खाली आप ये मत सोच लेना कि इसका नाम तांत्रिक है तो यह तांत्रिक है। तांत्रिक जो मुख्य होते हैं, मेन तांत्रिक होते हैं, वो 5 मकार वाले तांत्रिक होते हैं। और वो 5 मकार क्या होते हैं? नंबर 1 मांस, नंबर 2 मदिरा, नंबर 3 मैथुन, नंबर 4 मछली और नंबर 5 मंत्र। जो इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करता है वह मांस का भी इस्तेमाल करता है, भोग में करता है, मदिरा का भी इस्तेमाल करता है, सोया भी करता है और भोग में भी देता है, मैथुन भी करता है, स्त्री के संग मैथुन करते करते साधनाएं करता है, और मछली का भी इस्तेमाल करता है और मंत्र का भी इस्तेमाल करता है। वो होता है पंचमकार वाला तांत्रिक। मुख्य तांत्रिक वही होता है, बाकी तो
सीख साख के इधर उधर से झोला लेके बैठ जाते हैं। शमशान सिद्धि करने वाला कोई सिद्ध, यदि कोई शमशान सिद्धि करने वाला सिद्ध है तो वह भी यह तंत्र कर सकता है, तो ये लोग कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किस क्रिया के द्वारा यह किया जाता है। इसमें मुख्यतः होता है पहला खिलाया पिलाया, आपको कोई खिला पिला दे, किसी चीज़ में मिला के आपको खिला दे, यह हो गया, इस विधि से यह लग सकता है। दूसरा लग सकता है चौराहे और शमशान से लग जाना। आपने देखा होगा कई लड़कियां शादी विवाह के मौके पर मुहूर्त पे सज धज के जाती हैं, कोई बारात में जाती होंगी, कोई शादी के पैलेस में जाती होंगी, मैरिज पैलेस जो आजकल बने हुए हैं, तो इधर उधर जाती रहती हैं। तो रास्ते में चौराहा और शमशान पड़ता है, तो उस लड़की की स्थिति क्या होनी चाहिए जिसके साथ मसान की क्रिया लग जाए? उसकी स्थिति होती है कि उसने इत्र लगाया हो, खुशबूदार सेंट लगा रखा हो, हाथों में उसके मेहंदी लगी हो, हरे हाथों वाली मेहंदी, मेहंदी की खुशबू, उसके बाल गीले हों, सज सवर के सुंदर बन के वह निकली हो, बाल उसके खुले हों और बालों की खुशबू उठ रही हो। ऐसी लड़कियां शमशान से गुजरे, शमशान के पास से गुजरे, चौराहे से गुजरे, चौगान से गुजरे, इनके साथ ऐसी गलत शक्तियां लग जाती हैं, तुरंत लग जाती हैं। तो हर समय यह नहीं होता कि आपको किसी ने कराया ही होगा। हाँ, कराया होगा तो उसने खिलाया पिलाया द्वारा कराया है। और यह स्वैत लगती हैं चौराहे से और शमशान से भी। मान लीजिए किसी ने उतारा करके रख रखा है चौराहे में और आप गुजर रही हैं वहीं से, लांग गई हैं उसको, या आपका पैर टकरा गया, पल्लू टकरा गया साड़ी का, तो यह आपके साथ चला आएगा। यह मसान की क्रिया होती है। इसके बाद एक वंशानुगत कारण होता है मसान का। इसका कारण जो है वंशानुगत भी होता है। जैसे पहले यह माँ पर था और माँ बूढ़ी होने लगती है 45-50 साल की, 40 की, 45 से ऊपर, इस तरह की एज में वह जब चली जाती है, जीवन ऊर्जा जब उसकी ज़्यादातर हिस्सा वह मसान चूस लेता है, खा लेता है, तब वह उसकी लड़की को पकड़ लेता है। तो यह माँ से बेटी पर भी आ जाता है। इसलिए माँ जो हैं जिनके ऊपर कोई प्रक्रिया है इस तरह की मसान की, वह ध्यान रखे कि उसकी लड़की जैसे ही 14-15 साल से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि माहवारी धर्म उसका स्टार्ट होगा, उसके बाद ये चीज़ें उसके ऊपर तुरंत अटैक करती हैं। तो ऐसा होता है। इसके अलावा होता है किए कराई के द्वारा। किए कराई के द्वारा क्या? उसमें आपकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके बाल का, नाखून का, आपके कपड़े का, खासकर अंडरवियर्स चोरी कर लेते हैं कुछ लोग, और अंडरवियर चोरी करके उनके द्वारा तंत्र यह करवा दिया जाता है। कुछ लड़कियां माहवारी का कपड़ा या पैड होता है उसको इधर उधर फेंक देती हैं, जिसको दुश्मन उठा लेते हैं, और उसके द्वारा भी मसान की क्रिया आपके ऊपर लगाई जाती है। अब यह तो हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई बेटा, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। इसमें हो गया बेटा, मैंने परिचय बता दिया है कि यह शमशानी तंत्र होता है, खतरनाक होता है, मारण मोहन और वशीकरण के अंतर्गत यह चलता है। यह इतनी आसानी से नहीं हटता है। इसमें शक्तियाँ कौन सी चलती हैं? मसान चलता है, खबीज चलता है, कोई जिन भी चल सकता है, किसी ने आत्महत्या की ऐसा कोई प्रेत चल सकता है, और कोई असफल प्रेमी जिसने आत्महत्या कर ली थी या उसकी हत्या कर दी गई है, मार दिया हो। मार भी देते हैं ना, कई बार लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं और परिजन पीछे से पकड़ के मार देते हैं। ऐसा कोई प्रेत तांत्रिक पकड़ता है, उसको इस कार्य में लगाता है। अब अगला जो है वह कौन करता है इसे? तो इसको अघोरी, ओगड़, सेवड़ा, इंद्रजाल का साधक, कोई ऐसा तांत्रिक जो पंचमकार वाला हो। पंचमकार मायने मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मंत्र, इसके द्वारा करता हो। शमशान सिद्धि जिसने कर रखी है वह कर देता हो। यह हो गया कौन करता है। अब क्रिया क्या? क्रिया में आता है खिलाए पिलाए द्वारा हो जाता है, चौराहे शमशान से शव भी लग जाता है, माँ से बेटी पर चला जाता है, या बहन से बहन पर भी चला जाएगा, बहन से भाभी पर भी चला जाएगा। घर में ये पकड़ लेता है एक दूसरे के ऊपर से जाके औरतों को। तो यह होता है। इसके अलावा बाल, कपड़े, नाखून, आपके यूज की हुई वस्तुएं, अंडर गारमेंट्स आपके, इनके द्वारा भी यह किया जाता है। यह हो गई सारी चीज़ें अब तक जो मैंने आपको बताया है। अब आगे सुधा हैं, एक सुधा है हमारी शिष्य, उन्होंने अगला सवाल पूछा है कि गुरुजी जैसे ही हम तंत्र काट कराते हैं, ये मसान के तंत्र काट जो स्त्रियों के ऊपर जो रोग होता है, जो एक बुरी प्रक्रिया होती है, इसको हम हटवाते हैं तो
इसमें असफलता ही क्यों मिलती है, और हमें बहुत दिनों तक तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई तंत्र हमारे ऊपर है। ऐसी स्थितियों में हम क्या करें? तो बेटा, असफलता के कारण क्या है और आपको अनजान रहने के कारण क्या है, आपको पता नहीं चलता है इसका। यह बात मैं बिल्कुल शुद्ध शब्द हिंदी भाषा में बता देता हूँ। क्यों पता नहीं चलता है? उसका कारण होता है शर्माना। लड़की आपकी शर्माती है, आपने उसको माँ का पूर्ण प्रेम नहीं दिया है, ठीक है, फॉर्मेलिटी निभाई है, जैसे ज़्यादातर घरों में होता है। लड़के को तो माँ देखती रहती है कि लड़का रोटी खा रहा है, लड़का पानी पिएगा, ये कर रहा वो कर रहा, लेकिन लड़की को कोई नहीं संभालता है। लड़का जो होता है वह पिता की जिम्मेदारी होता है, वह पिता के गुण लेता है, पिता के दबाव से ही वह ठीक रह सकता है, जबकि लड़की पर पूरा नियंत्रण उसकी माता का होता है। आपने ठीक से जिम्मेदारी अपनी माँ होने की निभाई नहीं, वरना आपकी लड़की आपसे कुछ छुपाती नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाती और न ही छुपाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप दोनों के बीच में एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए कि आप उससे कह सको, वो आपसे कह सके। एक बेटी माँ से नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? इस दुनिया में सोचिए उसका है कौन? पिता से वह बता नहीं सकती ऐसी चीज़ें, भाई से नहीं बता सकती है, किसी मित्र को नहीं बता सकती हैं, तो फिर वो बताएं किसको? इस तरह से ये रोग चला आता है, सालों साल चला आता है, और जब ऐसी स्थिति में चला जाता है कि ये पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है उस लड़की पर, तब आपको पता चलता है, क्योंकि उसके शरीर के साथ गड़बड़ होने लग जाती है, बीमार हो जाती है वह, या फिर उसमें सवारी आने लगती है, या गिर पड़ती है, चक्कर खा के सूखने लगती है, बीमार हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि इसको हो क्या गया है। तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है, वह होता है शर्माना। मुख्य रूप से वह शर्माती है आपसे। दूसरा कारण हो सकता है वह डरती है आपसे। आपने ऐसे व्यवहार किया है, ऐसे उसको पाला है कि वह डरती है आपसे, और जो व्यक्ति डरता है वह अपनी बात नहीं बता पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए किसी लड़की ने अपनी माँ को बता भी दिया, वह भी चीज़ मैं खोल देता हूँ क्योंकि कहीं बात अधूरी न रह जाए। मान लीजिए उसने बता दिया अपनी माँ को, अब क्या होता है? अब माँ अपने पति को नहीं बता पाती है, उस लड़की के पिता को नहीं बता पाती है, क्योंकि पिता भी ज़्यादातर मित्रवत नहीं है अपनी पत्नियों के प्रति। ज़्यादातर के पिता तो शराब पी के आते हैं शाम को, पत्नी को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं। अब ऐसी स्थितियों में वो स्त्री क्या बताएगी उसको? तो उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए कोई स्त्री बता भी देती है अपने पति को कि लड़की के साथ ऐसे ऐसे गलत चीज़ें हो रही हैं। अब पिता डरता है इज्जत से, और इज्जत का डर कौन सा? कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि लड़की के साथ तंत्र हो गया है, या कुछ बीमार है, या कुछ ऐसी तरह की गड़बड़ है उसके साथ, तो इसके विवाह में दिक्कत आएगी। इसलिए चुपचाप बैठो घर में ही, इसकी शादी कर देंगे, जहाँ शादी करेंगे वो देख लेंगे कि इसको क्या कराना है, इलाज कराना है, जो कराना। इस तरह से उसकी बातों को, जीवन को टाल मटोल में आगे चलाया जाता है। तो यह एक लड़की की स्थिति होती है। पिता बोलता है रोज रोज कौन लेके जाएगा इसको भगत के पास, मंदिरों में कौन चक्कर काटेगा, रोज रोज कौन इसको उठा के लाएगा, ले जाएगा, लोग देखेंगे, लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। अब आस पड़ोस मोहल्ले की जो औरतें होती हैं, ज़्यादातर मामलों में चाची ताई सहेली, वो फैला देती हैं आस पड़ोस के मोहल्ले में कि उनकी लड़की को तो भूत प्रेत की बाधा है, ये है वो है, चार मसाले अपनी तरफ से लगाती हैं। तो इन स्थितियों से डरते हुए आप चीज़ों को दबाते हैं, सोचते हैं कि लड़की को कुछ हुआ है, चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, और डॉक्टर के पास चक्कर कटाते रहते हैं उसके। डॉक्टर के पास उसका इलाज होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको डॉक्टर की बीमारी है ही नहीं। आप एक रिपोर्ट निकलवाते, दो रिपोर्ट निकलवाते, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो जो कुछ सुविधाएं हैं डॉक्टरी, आप सभी करके देख लेते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट नॉर्मल है, इसको कोई बीमारी है नहीं, इसको खाली तनाव है, डिप्रेशन है, ये गोली ले लीजिए। कुछ नींद की गोलियां देने लगते हैं कि इसको खा के सो जाइए, और वो दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करके उस लड़की के शरीर को सुखाना शुरू कर देती हैं। भीतर ही भीतर वह जलने लगती है, खून सूखने लगता है उसका, और फिर आप बोलते हैं कि गुरुजी बताइए कि असफल क्यों हो गए हम इसके इलाज में, और हमें पता क्यों नहीं चला।
तो इसलिए पता नहीं चला, क्योंकि समाज भी आपको जीने नहीं देता है। लड़की की चाची है, ताई है, इसकी सहेली, जिसे पता चल जाता है, घर में पता चल ही जाता है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, कोई तंत्र की बाधा है, कोई इसको दिक्कत है, वो मज़े ले लेके फैला देती हैं। वो आपके पास आती हैं तो रो के पूछती हैं, हाँ बहना रो रही हैं, क्या दिक्कत है, क्या हो गया लड़की को। लेकिन जब बाहर बताती है तो वहाँ हंस हंस के, ताली पीट के वो चर्चा करती हैं कि देखा हमारे साथ ये किया था ना, अब हो गया ना, ये बेटी के साथ ये हो गया ना। वहाँ पे वो ताली पीट पीट के बताती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आप पूछेंगे कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं यदि मसान की क्रिया किसी कुंवारी लड़की पर चढ़ जाए तो बेटा शादी में अड़चन आती है। मुख्य तो यही चीज़ होती है। शुरुआत करते हैं हम पढ़ाई से। यदि वह 11वीं 12वीं क्लास में है, बीए में है, एमए में है, जिसमें भी है, कोचिंग ले रही है, कुछ भी कर रही है, शुरुआत में उसके साथ क्या होता है, वह पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, मन हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात के समय नींद कम आती है, डर लगता है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। पूरी नींद नहीं आने से दिन में फिर वो आलस महसूस करती है, भारी भारी सर रहता है उसका, नींद आती रहती है बार बार। इस तरह से पीड़ित होकर वह पढ़ाई लिखाई में उसका मैटर ख़त्म हो जाता है। और जो लड़कियां पढ़ लिख के जॉब पर जाने लगी थी, सफल हो गई थी, उनकी जॉब छूट जाती है। जॉब क्यों छूट जाती है? उनके व्यवहार के कारण, क्योंकि उनके साथ ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं रात के समय, वह सो नहीं पाती हैं ठीक से। और जब पूरी स्वस्थ व्यक्ति कोई 8 घंटे की नींद नहीं ले पाता है किसी भी कारण से, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि तंत्र में, नॉर्मल लाइफ में भी यदि आप 8 घंटे की पूरी नींद नहीं ले पाते हैं लगातार, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये कुछ नहीं होता है, लगातार महीनों तक यदि ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, फिर आपके दिमाग में खराबी आने लगती है, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, किसी की बात आपसे सहन नहीं होती है, आप अकेला रहना पसंद करने लग जाते हैं, कोई टोके बोले आपको अच्छा नहीं लगता है, न ठीक से खा पाते हैं, नहा पाते हैं, सो पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले परिवार के लोगों के साथ मिलकर बैठकर खाना खाते थे, अब कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। पहले नहाते धोते थे, अपने शरीर का, अपनी त्वचा का, बालों का ख्याल रखते थे, कहीं जाते थे तो अपने ठीक से तैयार होते थे। लेकिन अब सारी इच्छाएं आपकी मर जाती हैं, बिल्कुल मर जाती हैं। आपको न नहाने का ध्यान है, न बालों का ध्यान है, न नाखूनों का ध्यान है, न कपड़ों का ध्यान है। इस तरह की घटनाएं आपके साथ होने लग जाती हैं और आपका करियर भी चौपट हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, क्योंकि ऐसी हालत में आप नौकरी कर नहीं पाएंगे। तो मुख्य रूप से ये होता है। कुछ लड़कियों की शादी टूट जाती है, शादी होने के बाद टूटे या शादी होने से पहले ही टूटे, रिंग सेरेमनी हो गई लेकिन शादी के समय तक टूट जाती है, चाहे कारण कुछ भी रही हो, कोई भी उसमें मामला रहा हो। कुछ लड़कियों के ऐसा होता है कि यह मसान उसकी बुद्धि को खराब कर देता है और किसी ऐसे लड़के के साथ उसको प्रेम में लगा देता है। या तो वह उसके जातीय स्तर का नहीं होता, या उसके वर्ग के हिसाब से पैसे वाला नहीं होता जितने वो उनका हिसाब किताब है, या फिर इज्जत में वैसा नहीं होता, या फिर किसी तरह से उस लड़के में कमी होती है। तो वह मसानी क्रिया उस लड़की को ऐसे लड़के के साथ जोड़ देती है, मतलब उनका प्रेम करवा देती है, कहने का मतलब ये है। और ऐसा प्रेम करवा देती है जो कि उसके परिवार वालों को पसंद नहीं, समाज को पसंद नहीं, न ही उनके कोई बराबरी है, न ही उनके कल्चर मिलते हैं। इस तरह से होने के बाद वह शादी हो नहीं पाती है, लड़के की कहीं और शादी हो जाती है और लड़की घर पर बैठी रह जाती है, क्योंकि वह बदनाम हो चुकी होती है उस लड़के के चक्कर में। अब बदनाम लड़की हो जाने के बाद फिर उसकी शादी में तो अड़चन आएगी ही, तो वह 30 से 32-35 साल तक घर पर ही बैठी रहती है। उसके बाद कहीं शादी करते हैं किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ, जिसकी स्त्री को कुछ हो गया हो, या तलाकशुदा, या दूसरा विवाह, ऐसे मामलों में वह चली जाती है बेचारी, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो ये परिणाम होते हैं। प्रेम में असफलता मिल जाती है या शादी होने के बाद टूट जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। और बेटा लक्षण एक एक चीज़ बिल्कुल खोल कर बता रहा हूँ। अगर 1% भी दिमाग है, आप में बुद्धि है, तो तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि यह क्रिया मेरे साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लक्षण क्या होते हैं बेटा? सबसे पहला लक्षण है गंदे ख्याल आपको आने लगते हैं।
बहुत ज़्यादा गंदे ख्याल आते हैं। सोते समय आते हैं, जागते समय आते हैं, उठते बैठते आपको गंदे ख्याल ही आते रहते हैं। गंदे ख्याल, संभोग के ख्याल। जब आप लेटते हैं सोने तो दबाव पड़ता है आपके ऊपर। और दबाव कैसा पड़ता है? कभी छाती पर भार पड़ता है, कभी पेट पर भार पड़ता है, कभी टांगों पर भार पड़ता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा कोई व्यक्ति मेरे ऊपर लेट गया है। ऐसा दबाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसके बाद क्या होता है? किसी किसी का गला दबाने जैसा अनुभव होता है। जैसे रात को सो रहे हैं, आधी नींद है, आधे जाग रहे हैं, क्योंकि डर में पूरा तो कोई नहीं सो सकता है गहरा, तो उसकी गर्दन दबने जैसा अनुभव होता है। जैसे दम घुट रहा है, सांस घुट रहा है, किसी ने गर्दन को दबोच लिया है। तो ये गर्दन दबोचना भी बहुत बड़ा लक्षण है मसाणी क्रिया का। आपको लगता है मेरा सांस घुट रहा है, आपको नींद में लगता है जैसे आपका कोई पीछा कर रहा हो। और पीछा भी कैसा? यदि 17, 18, 19 साल की लड़की है तो उसे 25 से 30 साल की उम्र के बीच का वह व्यक्ति पीछा करता हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनकी उम्र का जो एवरेज होता है वह 25 से 30 साल तक होता है। 15 से 18 साल की लड़की तक की उम्र के बीच में 20 तक की मान लीजिए। और जो इससे ज़्यादा उम्र की होती हैं, 22 से लेकर 35 के बीच में, उन्हें लगभग 40 से 45 साल की उम्र के व्यक्ति उनके साथ गलत संबंध बनाते नज़र आते हैं, बार बार नज़र आते हैं। लगता है कि जैसे मेरा भाई है, कभी पिता के अनुभव में, कभी चाचा के अनुभव में, कभी मामा के अनुभव में, कभी पड़ोसी के अनुभव में। इसी तरह की शक्लों में आपको दिखाई देते हैं कि जैसे ये हमारे ही परिवार के पड़ोस के लोग हैं और वही आपके साथ गंदे संबंध बनाते हैं। तब आपकी नींद खुलती है। इस तरह के गंदे ख्याल, गंदे सपने आपको आते हैं। कुछ लड़कियों के साथ हमने सुना है क्या होता है, बाथरूम में लंबे लंबे समय तक बैठी रहती हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बाथरूम में ही घुसी रहती हैं नहाने के लिए बोलकर, और वहीं बैठी रहती हैं। उनको गंदे ख्याल आते हैं। बाथरूम में उनके पिता का, भाई का अंडरवियर टंगा हुआ होता है, जो नहाने के बाद वह सुखा टांग देता है वहाँ पे। तो वह उनके साथ खेलने लगती है, उन अंडरवियरों के साथ एक पुरुष का फीलिंग लेने लगती हैं, एक महसूस करने की कोशिश करती हैं, उनकी खुशबू लेने की कोशिश करती हैं, उनको अपने अंग वस्त्रों पर रखने की कोशिश करती हैं। इस तरह उसका माइंड सेट हो जाता है, इस तरह के गंदे ख्याल उसको आते हैं। और आप सोचते हैं कि लड़की नहा रही है बाथरूम में, लेकिन ऐसा हो रहा है उसके साथ। उसको कुछ पता नहीं मेरा इस तरह बुद्धि क्यों हो गई, अपने ही पिता, अपने ही भाई के प्रति मैं आकर्षित क्यों हो रही हूँ। ऐसे उसे कभी कभी ख्याल तो आता होगा, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाती है। पिता और भाई नहीं मिलते हैं तो उनके अंडरवियरों के साथ वह फीलिंग लेने लगती है बाथरूम के भीतर बैठकर। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक वहाँ रहने लग जाती है। तो इस तरह के उसके साथ अनुभव होते हैं। रात के समय नींद तो आती नहीं है, और नींद का क्या मैटर, 12 बजे तक तो आजकल कोई सोता ही नहीं है, आम लोग भी, लेकिन वो 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक जागती रहती हैं। कुछ लड़कियां तो फ़ोन में टाइम पास करती रहती हैं, क्योंकि सोने से उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि सोते ही उनके साथ कुछ ऐसी घटना होगी कि गलत होगा, तो वह फ़ोन का सहारा ले लेती हैं, फ़ोन में किसी से बातें करती रहती हैं ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। इस तरह से 3-3, 3:30, 4-4 बज जाते हैं कई बार तक, तो वह सो नहीं पाती हैं। फिर वह 4 बजे सोती हैं, सुबह उठना पड़ता है तो सर में दर्द होता है, शरीर टूटा टूटा महसूस होता है। उनके साथ गलत अनुभव होता है रात के समय कि जैसे किसी ने गलत संबंध बनाए हैं। शरीर उनका पूरी तरह से अकड़ जाता है। तो यह अनिद्रा होती है। उनको परछाई दिखाई देती है, कई बार 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 परछाई दिखाई देती है। किसी की आवाज़ का अनुभव होता है, जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है, कान में फुसफुसा रहा है। कई बार तो स्पर्श तक के अनुभव हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनके पैर पर हाथ रख दिया है, कंधे पर हाथ रख दिया है, मुंह को छुआ है। स्पर्श के भी अनुभव उनके साथ होने लग जाते हैं। तो कई लड़कियों को जो अंग वस्त्र होते हैं, उनके अंडरवियर्स होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, जो कुछ भी होते हैं,
वो सुखा रखे छत पे या कहीं आंगन में वह गायब हो जाते हैं। वह ढूंढती रहती हैं 4, 5, 8, 10 दिन तक, कहीं मिलते नहीं हैं। लेकिन एक दिन कोई अचानक उनको डाल जाता है और उस लड़की को मिल जाते हैं। और बड़ी गलती वह क्या करती है कि उन कपड़ों को उठाकर दोबारा पहनना शुरू कर देती है, यूज करने लगती है। यह एक बड़ी गलती, एक बड़ी मूर्खता मैं कहूँगा, क्योंकि उस कपड़े को वह व्यक्ति था, औरत थी, जो कोई भी था, वह उठा के ले गया था और उसको शक्ति उसमें लगा के, उसको तंत्र करा के, उसमें कुछ ऐसी वनस्पतियों को लगा के, अभिमंत्रित करके, वहाँ पे प्रेत लगा के, मसान लगा के, जिन लगा के, खबीज लगा के, जो कुछ भी उसने लगाया वह लगा के दोबारा आपकी छत पर, घर पर, आंगन पर कहीं फेंक जाता है और आप उठा के पहन लेती हैं। तो ऐसे यदि आप करती हैं, ऐसी लड़कियों को मसान है, तो उनके लक्षण में ये ज़रूर होता है कि उनको बार बार उल्टियाँ लगने जैसा अनुभव होता है। इस तरह का अनुभव उनके साथ चलता रहता है, बार बार उकलाई आती है उनको। इसलिए कभी भी यदि आपका कोई कपड़ा खो गया है और दोबारा वो कहीं पड़ा मिला है आपको, तो तुरंत उसको जला दीजिए, उसको कभी भी मत पहनिए। अब हम बात कर लेते हैं, जो ये शक्ति है, इसको भेजा है किसी सिद्ध ने, ओगड़ ने, अघोरी ने, किसी तांत्रिक ने, पंचमकार वाले तांत्रिक ने, तो वह आपके शरीर में रहती कहाँ है, उसका स्थान क्या है, यह भी आप जानना चाहेंगे और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता कि जो आप न जानो। आप खुद ही जानेंगे हर चीज़, खुद ही समझेंगे चीज़ों को, खुद ही अनुभव करेंगे, खुद ही मैच करेंगे अपनी जीवन चर्या से, आपके रहन सहन से आप मैच करेंगे जो आपके साथ हो रहा है, तो फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ इसके बैठने का स्थान क्या होता है। देखिए, यह मैंने शुरू में ही बता दिया था कि यह एक शमशानी तंत्र होता है, मसान की विद्या होती है। इसे गंदी विद्या, मैली विद्या में कहा जाता है। संभोग की विद्या, सेक्स की विद्या, वशीकरण की विद्या, मारण की विद्या, इन चीज़ों में यह चीज़ होती है, जो है मसान की क्रिया होती है। और इसका जो है प्रवेश द्वार कहाँ से होता है शरीर में, इसका मुख्य रूप से प्रवेश द्वार या तो आपकी योनि के से घुसेंगी ये आपके शरीर में, या आपके गुदा द्वार से घुसेंगी। खाली इन दो जगह से ये ऐसी शक्तियाँ घुसती हैं। और घुसने के बाद यह आपकी नाभि पर बैठ जाती है। नाभि के नीचे एक स्थान होता है टिंटनी तत्व, स्त्रियों का टिंटनी केंद्र होता है और पुरुष में तानदेन बोलते हैं इसको। तो वहाँ पर यह बैठ जाती हैं। इसके अलावा खिलाए पिलाए द्वारा यदि डाली गई है यह वस्तु, तो फिर यह खाने के बाद सीधा नाभि में के नीचे स्थित हो जाती है, टिंटनी तत्व पर स्त्रियों के। तो नाभि के नीचे यह बैठती है। मसान जो होते हैं गर्भाशय के आसपास बैठते हैं। आपके पेड़ू बोलते हैं, कई जगह कुछ बोलते हैं, स्त्री के अंगों को अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते होंगे। मेरा कहने का मतलब है नाभि के और योनि के इस अक्षेत्र में यह ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। और जिसके ऐसा होता रहता है उसको खुद ही महसूस होगा कि जैसे कोई चल रहा है, कोई कीड़े जैसा चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है, चींटियाँ चल रही है, ऐसा उसको महसूस होता रहेगा नाभि से नीचे और योनि के आसपास। कई स्त्रियों के यह गुदा द्वार पर बैठता है, यानी बैक पे बैठता है, पीठ के नीचे का जो स्थान है वहाँ पर बैठता है। उनको वहाँ पीड़ा रहती है, बार बार वहाँ पर जलन का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है। तो यह क्रिया जो होती है मसान के अंतर्गत आती है। अनेक स्त्रियों के योनि पर बैठता है, वहाँ पर जलन का महसूस होना, बार बार इन्फेक्शन होना, सफ़ेद पानी बोलते हैं, सफ़ेद पानी बोलते हैं, लुकेरिया बोलते हैं, शायद कुछ ऐसा है, क्योंकि डॉक्टरी भाषा हम ज़्यादा नहीं जानते। हमने कोई डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, हमने अपनी LLB पढ़ी है, वकालत की है और PhD पढ़ी थी जिस समय हम पढ़ाई करते थे। तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं इसको। सफ़ेद पानी परदर कुछ ऐसा बोला जाता है, लुकेरिया, वह समस्या होने लग जाती है। स्त्री की योनि से वह सफ़ेद पानी निकलता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उसकी कमर में पैरों में दर्द रहने लग जाता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो यह स्थिति कब होती है? जब योनि स्थान पर मसान बैठता है, तो ऐसा उसके साथ होने लग जाता है। कई स्थितियों में क्या होता है, सारी दिक्कत वह यहीं देता है नाभि के नीचे,
मुख्यतः दिक्कत यही देता है। मासिक धर्म में गड़बड़ होने लग जाती है उसको तुरंत। और गड़बड़ कैसे होती है मासिक धर्म में, माहवारी में, मेंसेज में, पीरियड्स में, जो कुछ भी बोला जाता है आपकी भाषा में। अब हम डॉक्टर तो है नहीं कि हर चीज़ को जानेंगे, लेकिन हिंदी में उसको मासिक धर्म, माहवारी बोला जाता है। उसमें गड़बड़ होती है। और गड़बड़ कैसे होती है, महीने में 2-2 बार उनके मासिक धर्म आता है। कुछ स्त्रियां होती हैं वो तय समय से 15 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, यानी कि गड़बड़ हो जाता है उनका मासिक धर्म का जो चक्कर होता है, वह ड्री ड्री सहमी सहमी सी रहने लग जाती है। अब मासिक धर्म टाइम पर नहीं होगा, सही से नहीं होगा, तो शरीर की जो गंदगी निकलनी थी, जो मलिनता निकलनी थी उस मार्ग से, उस रकत के रूप में, चाहे जैसा भी प्रकृति ने उसको बनाया है कि कैसे निकलना है स्त्री के शरीर में से, जो गर्मी है, एनर्जी है, कुछ भी है, गंदी चीज़ निकलनी है, वह टाइम पर नहीं निकलती है। या तो महीने में 2-2 बार निकलती है, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, आगे पीछे आते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन पहले आगे पीछे आने लगते हैं। तो उसकी ये चीज़ें उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती हैं। और चेहरे पर कैसे दिखाई देने लग जाती हैं, चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लग जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में पिंपल भी कहा जाता है। छोटी छोटी गुमड़ियाँ निकलने लग जाती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं, उनके गालों पर कालापन आने लगता है, जिसको झाई भी बोला जाता है, छाई भी बोला जाता है। दागदार हो जाता है उनका चेहरा। किसी किसी को तो लाल, बिल्कुल लाल होकर उसमें से पीला मवाद बहने लग जाता है। तो वह गंदगी इस द्वार से निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मसाणी प्रक्रिया उसके मासिक धर्म को गड़बड़ कर देती है, डगमगा देती है, उसको बुरी तरह से प्रताड़ित करने लग जाती है। तो ये होता है उसके साथ। शरीर पर लाल और नीले रंग के उसको दाने होने लग जाते हैं। कई स्त्रियाँ बताती हैं कि गुरुजी हमें जांघों पर, पेट पर, सतन पर, यहाँ पर लाल और नीले रंग के निशान हमें हो गए हैं। वह दाने के रूप में भी हो सकते हैं और निशान के रूप में भी होते हैं। कई स्त्रियों को खरोच जैसे निशान मिलते हैं उनके शरीर पर। कईयों को हाथ पर चोट लगती है, हाथ पर खरोच के निशान मिलते हैं, नाखून चुभने जैसा महसूस होता है। कई के जांघों पर होता है, कहीं के पेट पर, सतन पर और कमर पर। यहाँ पर उसको बार बार खुरचने के निशान, जैसे नाखूनों से किसी ने उसको खुरच दिया है, इस तरह के आपको निशान दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इलाज। बेटा इसका इलाज सामान्यतः कोई आम भगत तो कर नहीं सकता है। कोई ओझा, कोई गुनिया, कोई सोखा, कोई बांकी, कोई भोपा, कोई इस तरह का भगत तो कर नहीं सकता है। देखिए, वह आपको चक्कर कटा सकता है, बार बार आपको धक्के खिला सकता है, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल मुश्किल है उसके लिए। इसको कोई वो ही व्यक्ति हटा सकता है जिसको ओघड़, अघोरी, सेवड़ा, इंद्रजाल, इस तरह की सिद्धियों के बारे में ज्ञान हो। इस तरह का कोई सिद्ध है, कोई योगी है, कोई गुरु गोरखनाथ का भगत, नाथ परंपरा से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति हटा सकता है जिसको इसके बारे में बारीकी से पता हो, इसके लक्षणों का पता हो, कारण का पता हो, यह कैसे प्रक्रिया करता है वह पता हो, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके होने के बाद आपके साथ होता क्या क्या है। यदि यह चीज़ें उसको पता हो, उसको ज्ञान हो, वह इसके अंदर खेला है, इन चीज़ों का विशेषज्ञ है, वह तुरंत इसको हटा सकता है। इसको हटाने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में। कई जगह हम देखते हैं लिखा रहता है कि फलाने उससे मिलिए, मौलवी जी से, मुल्ला जी से, या फिर ज्योतिषी से मिलिए, या फिर तांत्रिक से मिलिए, 3 दिन में, 72 घंटे में, 21 दिन में, इस तरह से वो आपका समाधान कर देंगे। वो लिख देते हैं, आप पढ़ के कॉल भी कर लेते हो, शायद इलाज भी शुरू करवा देते हो, लेकिन होता क्या है, आपका इलाज होता नहीं है। दूसरे कई लोग होते हैं जो जाते हैं धामों पर, चक्कर काटते हैं, जैसे बालाजी के चक्कर काटते हैं, खाटू श्याम के चक्कर काटते हैं, वहाँ बार बार चौकियों पे जाते हैं, पेशी लगती है उनकी, अरदास लगती हैं, दरखास्त लगती हैं, इस तरह से आप लगाते रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह मैली शक्ति जो होती है, इसको शुद्ध शक्तियाँ नहीं हटा सकती, वो इनको छूती नहीं है, गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं हनुमान जी, लेकिन आप मानते नहीं हो, आप फिर वहीं चक्कर काटते हो। इसके अलावा त्रिलोक भारती के कई जगह स्थान है, उनके धूने हैं, बाबा त्रिलोक भारती थे, वहाँ पर बार बार चौकी लगाते हैं, वहाँ पर आप बार बार पेशी लगती है, आपकी चक्कर काटते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। क्यों?
क्योंकि बेटा वहाँ कोई बताने वाला बैठा नहीं है, खाली बाबा का दूना है। जब तक देहदारी गुरु आपके साथ नहीं है, आपको मिनट मिनट की चीज़ें नहीं बताए समझाए, आपके साथ अंश के रूप में न चले, अच्छी बुरी चीज़ों से आपकी रक्षा न करे, आपके जप का, तप का, पूजा का, दान का, आपके भोग का वह रक्षा न करे, सही देवता तक आपका भोग मंत्र प्रसाद पूजा न पहुँचे, तो फिर फ़ायदा क्या है चक्कर काटने का। फिर तो काटते रहो जीवन भर तक चक्कर। जो भी पूजा पाठ करोगे, जप तप करोगे, उसको प्रेत खाता रहेगा, पहलवान होता रहेगा, आपको पीटता रहेगा, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, कुछ अच्छा होने ही नहीं देगा। तो ठीक कैसे होगा, हो जाओगे। तो काटिए, बेशक चक्कर काटिए, मुझे पता नहीं, त्रिलोक भारती के धाम पर जाइए, बालाजी जाइए, सालासर जाइए, खाटू श्याम जाइए, बाबा मोहनराम के धाम पे जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन मैली शक्तियों को ये हाथ नहीं लगाते हैं। इसको कोई ऐसा तांत्रिक जो पंचमकार से संपन्न हो, मांस, मदिरा, मैथुन, मछली, मंत्र सबका इस्तेमाल करता हो, इनका भोग दे सकता हो, खुद भी कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति आपका इलाज 100% से मसानी क्रिया का कर सकता है। इस शमशान के जादू को हटा सकता है, आपके जीवन को दोबारा से ठीक कर सकता है, सेटल कर सकता है, आपके बुरे जितने भी बुरे आपके साथ अक्षण आए हैं उनको भुला सकता है और एक नए जीवन की आपको रास्ता दिखा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय नवनाथ 84 सिद्ध। ओ गुरु गोरख और गोगा पीर भू तान खड़े नचावे, बागड़ के दो शेर व्याण के सबके कष्ट मिटावे। गुरु गोरख और गोगा पीर भू तान खड़े नचावे, बागड़ के दो शेर आण के सबके संकट तावे।